खामोश। मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारी इंसानी भाईचारे पर प्रहार हो रहा है, निजीकरण हो गया है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, धिक्कार है हमारे ऊपर। निजीकरण हो गया, आरक्षण समाप्त कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निरंतर 40 समाज को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाया था। आरक्षण का मसला कोई रोजी रोटी का मसला नहीं, नौकरी चाकरी का मसला नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी का सवाल है। और जो समाज होती है वो गुलाम और लाचार बन जाता है। आज मुसलमान को आरक्षण नहीं है, तो भारतीय संविधान बना था तो आरक्षण मुसलमानों का सुरक्षित था। पहला संशोधन मुसलमानों को मूल धारा से हटा के उसे अपना गुलाम और लाचार बना दिया। ना तो उसके लिए दूसरी जात में आवाज उठाई, ना पिछड़े वर्ग में आवाज उठाई। जब मुसलमान 33% अंग्रेजी हुकूमत में गुलाम था, उसकी हिस्सेदारी थी। आज उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। कौन संघर्ष कर रहा है? 2 दिन से हम इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं, किसी ने मुसलमानों की बात तक नहीं की। कौन मुसलमान 1 घंटे तक बोले, लगभग 1 घंटे तक बोले। उन्होंने मुस्लिम समस्या पर मुसलमानों का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। धिक्कार है। आज में न होते हम उनका सवाल करते कि हम तो तुम्हें दूल्हा बनाकर घूम रहे थे, हमने तो तुम्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था कि 5 फरवरी को। ये बहुत आनंद बात है कि बार हमारे झंडा जी ने राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया चालकटोरा में। और वो जाकर घर बैठ गए और तो अखिलेश के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़े हो गए कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। कितना बड़ा त्याग है ये! त्याग किसका है? भैया जी धनगर का त्याग है। इतने बड़े समय तक पार्टी चलाई और खुशी उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हमने कहा, ताकतों ने कहा कि मौर्य आ रहा है, मोदी जा रहा है। विचारधारा की लड़ाई मोदी के मुकाबले स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते थे, उन्होंने भी हमें धोखा किया है। 1 घंटे भाषण दे देना, बड़ी बातें कर देना एक अलग बात है। कथनी कथनी में अंतर होना चाहिए। आज जो सवाल है, जो तुम्हारी बर्बादी है समाज के ऊपर, मोदी संग बर्बाद कौन सा मैच खेल रहा है? टेस्ट मैच खेल रहा है। एक करके रन बना रहा है। कभी पिछड़ों को मारता है, कभी दलितों को मारता है, कभी मुसलमानों को मारना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जुझारू कौम हैं। हमने स्कूल के अंदर 800 साल को 600 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। आज मोदी योगी कहता है कि विपक्ष के अंदर, विपक्ष की आत्मा में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जैसा बादशाह, जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था भारत की धरती पर, जिसने बहुत लंबे समय तक शासन किया, उसका नाम क्या है? औरंगजेब। 54 साल तक भारत की धरती पर हुकूमत की औरंगजेब ने कभी राजकोट से 1 पैसा नहीं लिया है। इतिहास बताता है, इतिहास साक्षी है। इतिहास के पढ़ने पढ़ो तो उसमें मिलता है कि औरंगजेब जैसा ईमानदार, जानकार, न्यायप्रिय शासक भारत की धरती पर नहीं हुआ। क्या हमारा मामला था? 54 साल की उम्र और 54 पूरा अखंड भारत का शासक टोपियां बनकर अपनी खाना खाता था। कुरान करीम जो हमारी पुस्तक है,
ईमान उसको लिख कर खाना खाता था। और आज योगी कह रहा है कि विपक्ष के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। कि नालायक राहुल, नालायक अखिलेश, मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने ईमानदारी से बच्चे के वोट दिया और वो तो बच गया। मोदी कल्याण हो गया था, बच गया, घंटी बन गई है। नहीं दे रहे हैं आप, बात समझिए, गाली नहीं दे रहे हैं। अभी 5 मिनट का समय पूरा हुआ है, नहीं हुआ बताइए हमारे पास। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ और योगी लगे रहे। हमने ऐतराज किया कि संसद पिछड़ों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है। आज मुसलमान का नाम देते हुए इनकी जबान जल रही है। हमने उन्हें राजा बना दिया। एक उनका सांसद था कांग्रेस पार्टी का, आज सांसद है अपने सांसद बाबा मुसलमानों की बदौलत। लेकिन जब सही मान लो मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहते। और कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले। तुम्हारी दास्तान करना होगी दास्तानों में। हमारी दास्तान खत्म करने की साजिश इस मंच पर हुई है। मुंह दे के गुलिस्तान में चमन हमने संवारा और तामीर गुलिस्तान में ये नाम नहीं है। ये चुनाव में संगत ऐसा संगत जाएगा। एक भी मुसलमान का नाम इस बैनर पर नहीं है। जनता का बात उठी थी। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये मोदी क्या